if we are united, we are one to long run. सारे गांव है और गांव राम हुआ है। अपने राम ना बचाओ, अपने गांव ना बचाओ, अपने गांव का विकास करवाओ। जी, हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय बना हुआ है नॉर्थ कैंपस, ठीक है, वैसा ही कोई कैंपस यहाँ आए, कोई एक कैंपस परिसर आए। आश्चर्य से मुलाकात कराता हूँ मैं। ये है 23 साल का आश्चर्य। ये टोटली जमीन है उसी ग्रोथ सेंटर की। कंधाला थाना के आसपास खड़े हम। यश देवास हमारे साथ। यश देवास इस मुहिम के पूरे डायरेक्टर है। जैसे कि मतलब ग्राम सभा की जमीन है, इसको सरकारी बोल रहे हैं, तो आप पहले अपने बताओ मेरे को, ये तो ग्राम सभा की जमीन है, इसका गणित जानो थोड़ा सा, एक लाइन बताओगे? तो आप एक बात बताओ, इस लड़ाई के लिए आपके पास टीम है तो किस प्रकार की है? नौजवान तेरे जैसे भाई हमारी गणित तो मानते नहीं, ठीक है, आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे? तो आप ये बताइए, जैसे कि बवाना कॉलेज है जी, तो उसमें जो कोर्स का सेक्शन है, सबसे ज्यादा एडमिशन लेकर खुश होते हैं जी, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसा कॉलेज चाहते हो? तो यहाँ पे जे कॉलोनी होती, तो आप पर्सनल या तो आपका घंटाला गाँव या आसपास के 10 गाँव, तो क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र नवास हूँ और आपको एक आश्चर्य से मुलाकात कराता हूँ। यह है 23 साल का आश्चर्य। क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली देहात एक तरह से निर्जीव हो चुका है। कंधाला ग्रोथ सेंटर का सिस्टम चल रहा है लगभग 1.5 साल से और 30-35 साल से इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन ये ग्रोथ सेंटर तैयार हुआ, फिर खत्म कर दिया गया, फिर उस पर कुछ डोनेशन सिस्टम चला, उस पर विरोध हुआ और फिर उसके बाद ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, बस हुआ कुछ नहीं। ये टोटली जमीन है उसी ग्रोथ सेंटर की। कंधाला थाना के आसपास खड़े हम। ये कंधाला थाना है, इसके पीछे की जितनी भी जमीन है, ये कंधाला थाना भी जो है ये भी ग्रोथ सेंटर की ही जमीन पे है, मतलब कि ग्राम सभा की जमीन पे कभी ली गई थी 17 करोड़ रुपए में 200 एकड़ जमीन। रेट का हिसाब आपको लग चुका होगा। इसमें जानकारी देखिएगी पूरी कैंपेन में, आपने पूरे 1 महीने से कैंपेन चल रही है हमारी। डिटेल कोई खास बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल चाहिए तब ये वीडियो देखिए पूरी। अब मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। उन्हें बार बार कही कि कोई टीम है, वो टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है और उसको देहात की चिंता है तो देहात के भविष्य का क्या हुआ। कॉलेज, स्टेडियम कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, जिससे देहात के आम आदमी को, मूल निवासी को फायदा हो। जेजे कॉलोनी से या और कुछ सिस्टम से तो फायदा हो नहीं सकता। तो बात कराते हैं हम। यश देवास हमारे साथ। यश देवास इस मुहिम के पूरे डायरेक्टर करते हैं। यश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपका परिचय दूंगा पूरा का पूरा। जी, मैं अपने से पहले अपने पिताजी का परिचय देना चाहूंगा। आज से करीबन 25-30 साल पहले से मेरे पिताजी इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। और इस मुद्दे के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इस मुद्दे के लिए उन्होंने शीला दीक्षित से भी केस लड़ा, क्योंकि ग्रोथ सेंटर के नाम पे हमारे इलाके में, हमारे एरिया में डिमोशन जेजे कॉलोनी लाई जा रही थी। अच्छा। लेकिन ग्रोथ सेंटर की मांग थी, ग्रोथ सेंटर पास हुआ था और ग्रोथ सेंटर होता है किसी एरिया के विकास के लिए, और विकास के नाम पे आप देख ही सकते हैं पूरा मैदान कितना विकास हुआ है। मेरे पिताजी इस मुद्दे पे 30 सालों से लड़ रहे हैं। आपके पिताजी का शुभ नाम बताओ आप मेरे को। मेरे पिताजी का नाम जोगिंद्र डवास है, ठीक है, वो कंजावले के ही निवासी है। और यहाँ पे व्यस्त रोकना चाहूंगा ताकि आपकी जानकारी आगे बढ़ी। जो कागज हम बार बार दिखाते हैं वो पूरा का पूरा संघर्ष जोगिंद्र डवास का है और उनके सपोर्ट करेंगे। मैं 23 साल बार बार बता रहा हूँ आपको। एजुकेशन है इनके पास, पढ़ाई लिखाई अभी चालू है, लेकिन उसके साथ अपने पिताजी की जो मुहिम है उसको आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। संस्कार एक चीज होती है, आप अपने बच्चों को जो सिखाओगे, अगर आप अपने बच्चों को चोरी सिखाओगे तो आपका बच्चा उस चोरी को ही आगे बढ़ाएगा। अगर आप अपने बच्चों को कोई अच्छी चीज सिखाओगे तो उसको अच्छा ही कोई आगे बढ़ाएगा। तो सिस्टम यही है। उदाहरण आपके पास जोगिंद्र डवास ने जो 25-30 साल से मुहिम चला रखी थी, अब उसका लड़का आगे बढ़ा रहा है। समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को, अगर घर के संस्कार बढ़िया है। तो ये बताइए जी, यहाँ पे कॉलेज, स्टेडियम या हॉस्पिटल कुछ भी हो सकता है जी। हम पहले इन तीनों पैमानों को लेकर चलेंगे जी, हर एक भी बात करेंगे। कॉलेज की दिल्ली देहात में तो यहाँ पे जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं हर सुबह अपने घर से अपने कॉलेज के लिए जाता हूँ, जिसमें मुझे 1.5 से 2 घंटा लगता है एक तरफ का। अच्छा, 3-4 घंटे वैसे खराब है जी। 4 घंटे तो मेरा आने जाने का रोज का सफर है और ये कोई सफर छोटा नहीं होता, हर रोज करना है। हमारे इलाके में और भी बहुत मेरे भाई है, साथी है, जो हर रोज यहाँ से जाते हैं। कोई बस से जाता है, कोई मेट्रो से जाता है और मेट्रो तक जाने के लिए भी संघर्ष होता है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा डीपली घुसूँ, क्योंकि एजुकेशन की बात एजुकेशन वाले से करें तो बढ़िया रहता है। तो आप ये बताइए, जैसे कि बवाना कॉलेज है जी, तो उसमें जो कोर्स का सेक्शन है, सबसे ज्यादा एडमिशन लेकर खुश होते नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसा कॉलेज चाहते हो? जी, हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय बना हुआ है नॉर्थ कैंपस, ठीक है, वैसा ही कोई कैंपस यहाँ आए, कोई एक कैंपस परिसर आए जिसमें कई कॉलेज एक साथ हो, जिससे जैसे कि आप देख सकते हो बवाना में केवल एक कॉलेज है, अदिति महाविद्यालय, और मेरी उसकी कई छात्राएं बहन है
जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक चीज बताई कि यहाँ केवल एक कॉलेज है जिसकी वजह से हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। कभी एजुकेशन सिस्टम कितना है। जी बिल्कुल। अब और हमें क्या कहा जाता है कि आप लोग देहात से आते हो। मैं एक चीज सबको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जड़ है ये एरिया, और हमें देहात से कहा जाता है। मैं जैसे कि सब आते हैं, सरदानंद भी है एक कॉलेज जो अलीपुर गांव में आता है, उसका भी ऐसा ही हाल है। हर छात्र को वहां पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ मेरे को जी, यस, ये जैसे कि आप जैसे नौजवान है जी, नौजवान इस चीज को ना समझते नहीं। आपने खबर यूज किया जड़ जी, ये जैसे कि देहात है जी, यहाँ पे सब कुछ है जी, सब कुछ है यहाँ पे। जैसे कि जमीन है, सबसे बड़ी चीज तो यही हो, जमीन होगी तो सब कुछ उसमें रहता है। और एजुकेशन भी यहाँ के आदमी के पास है, सेहत भी है दिल्ली का। और आप ग्राफ उठाओगे तो यहाँ के आदमी की सेहत सुविधा, खाना पीना भी बढ़िया है जी, सरकार भी बढ़िया है, लेकिन पूरा सिस्टम इस एरिया को दिल्ली तैयार कर थोड़ा आपको कोशिश करने को लगा हुआ है। आप समझते चीज जी, क्योंकि अगर आप देखो सबसे पहली चीज हमारे तक पहुंचने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है। आप रोड देख सकते हो। उसके बाद अगर हमें भी किसी सुविधा के पास जाना पड़ता है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अच्छी एजुकेशन हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, तो हमें भी यहाँ से कम 12-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ठीक है, पिछड़े हैं हम जी? बिल्कुल नहीं है जी, नहीं। आप मतलब कि जो पदक पे उनको पिछड़ा रहता है जी, तो आपको थोड़ा फील होता है जी? बिल्कुल फील होता है, क्योंकि हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे और बाकी गांव में सबसे बेहतर खाने की चीजें मिलेगी, सबसे बेहतर छात्र मिलेंगे, सबसे बेहतर एजुकेशन के बेशक कम रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा आउटपुट मिलेगा आपको। अच्छा अब करते स्पोर्ट्स के बाद जी, आपने कॉलेज की बात कर दी जी, मान लीजिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता है जी, जैसे कि 70 साल है जी, और है तो यहाँ के बच्चों को सेम वही दिक्कत है जी, जाने के लिए 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है। तो अगर वो आ जाता है तो आसपास का जो एरिया है, उनके पास में हरियाणा भी लगता है बिल्कुल, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कॉलेज हो या भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो तो आसपास के 30-35 गांव तो दिल्ली के हो गए बिल्कुल, और हरियाणा के भी 10-15 गांव को फायदा वैसे। बिल्कुल, मैं खुद एक इंटरनेशनल लॉन टेनिस प्लेयर रहा हूँ, और जैसा कि मैं हर रोज कहीं ना कहीं खेलने जाता था, चाहे वो आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम हो जो आर.के. पुरम में है, जिसके लिए भी मुझे कम से कम 2 घंटे लगते थे। और ऐसी स्पोर्ट्स के हम खिलाड़ी जो जिसने 10 से 12 साल किसी अपने एक खेल पे लगाए है, वो हर रोज अगर ट्रैवल का भी देखे या अपने घर से दूर रहे, तो वो चीज वो उतनी चाहे डाइट हो या फिर किसी भी तरीके से हो, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। अगर हमारे एरिया में कोई बड़ा स्टेडियम आए, अगर कोई बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आए, तो यहाँ के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं आने वाले हमारे पूरे भारत का खेल का भविष्य बनेंगे, परसेंटेज बढ़ेगी जी। बिल्कुल। अच्छा अभी दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ा जी, मैं पर्सनल तौर पर भी साउथ से ही हूँ बिल्कुल, और आसपास के जितने भी हैं गाँव है 15-20 गाँव, मैं खुद कहता हूँ उनसे, तब मैं चैनल के दूर पे भाई जोगिंदर डबास का इस चीज में आपको फिरियादा करना चाहिए। तो चलो वो कुछ बनवा नहीं सके यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जिद्दे को नहीं लिखवाई, 50,000 जुड़िया नहीं थी यहाँ पे। अगर मान लीजिए अभी हमने थोड़ी तरक्की की बात कर ली, प्रमोशन की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी कुछ चीज में आपत्ति नहीं होते, तो वो भी ऐसे ही बैठे रहते जैसे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे जे कॉलोनी होती, तो आप पर्सनल या जो आपका कंठावला गाँव तो आसपास के 10 गाँव, तो क्या करो आप देख सकते हैं जिस भी गांव के आसपास जे कॉलोनी आई है, ज्यादा अधिकतर गांव वाले हैं वो छोड़ के शहर में जा चुके, क्राइम बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्राइम बढ़ता है, चोरी चकारी बढ़ती है, और महिलाओं के लिए भी बहुत अनसेफ होता है। अगर हमारे इस एरिया में, इलाके में झुग्गी झोपड़ी आ जाती तो हमारे गांव का वजूद कहाँ रहता। हम अपने हकों के लिए ना इतने जागरूक हैं नहीं, हम बताने नहीं पाते। तो आप भी कॉलेज इलेक्शन देखते हो, ठीक है, अभी भी इलेक्शन से गुजर रहे हो आप भी, तो आपको थोड़ा समझ में आता है कि भाई हम इस चीज के लिए जागरूक नहीं है या एकता नहीं है। कारण क्या, हम इसको बताने नहीं पा रहे। कारण है एकता, यूनिटी। वो कहते हैं कि इफ वी आर यूनाइटेड वी आर वन टू लॉन्ग रन। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एकता नहीं है। हर एक लोग ये सोचता है कि मैं क्यों आऊं घर से बाहर, मेरे एक के आने से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम एक है, अगर हम एक साथ कहीं जाएंगे तो हम आगे तक जाएंगे। नौजवान तेरे जैसे भाई हमारी कहनी तो मानते नहीं, ठीक है, आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे। मैं बस एक बात कहूंगा सारा तय कि अपने भाई खेल पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और अपने एरिया के विकास तक अगर तुम आ सकते हो तो बिल्कुल आओ, क्योंकि ये थारे एरिया है, थारे गांव है, और गांव राम हुआ है। अपने राम न बचाओ, अपने गांव न बचाओ, अपने गांव का विकास करवाओ। अच्छा एक बताओ, जो आप जैसे है ना युवा 20 साल 25 साल 30 साल युवा के, वो अपने हकों के बारे में इतने जागरूक है नहीं जितने आप हो फिलहाल, ठीक है। जैसे कि मान लो ग्राम सभा की जमीन है, इसको सरकारी बोल रहे हैं, तो आप पहले अपनी बताओ मेरे को, या तो ग्राम सभा की जमीन है, इसका गणित जानो थोड़ा सा, एक लाइन बताओगे किसकी है जमीन। ये रामाडा की जमीन है,
ये ग्रोथ सेंटर में जो ग्रामीण जमीन ली गई, अच्छा, ये हमारे किला में तो कुछ हिस्सा ले रखा है। जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल। ठीक है। हमारे हर एक गांव वाले के जमीन में से हर एक किले में से कुछ हिस्सा ले रखा है, जिससे ये पूरी 200 एकड़ जमीन ली गई है गांव के ग्रोथ के लिए। अच्छा, और आप ग्रोथ के नाम पे जो चल रहा है वो सब आप देख ही सकते हैं। जी आखिरी सवाल है मेरा जी, ये बताइए, देखिए टीम छोटा तो है नहीं, इमोशनल इस पे कुछ नहीं कर सकते हम। इमोशनल होती है एक भावना कि भाई हाँ भाई हमको अपने हकों की जानकारी है और हम अपने हकों के लिए दुखी हैं या सुखी हैं बस। लेकिन इससे आगे चीज होती है लीगल, सामाजिक, राजनीतिक, ये तीनों टीम आपको चाहिए। तो आप कह रहे हो भाई ये मुद्दा हमने उठा लिया, ठीक है, आपने 30-35 साल से उठा रहे हो, बल्कि आपको तो कह सकते हैं भाई पीढ़ियों से पीढ़ी संघर्ष चल रहा है, दूसरी पीढ़ी आ गई। तो आप एक बात बताओ, इस लड़ाई के लिए आपके पास टीम है तो किस प्रकार की है? मेरे पास सामाजिक टीम भी है, और जितना ही बात करी जाए लीगल टीम की, मैं खुद भी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ इधर, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ एलएलबी दिल्ली विश्वविद्यालय में। और जितना ही बात करी जा कि आज मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने लग रहा, तो बाकी भी मेरे गांव के साथी है, मैं चाहूँ जो हर एक गांव का नागरिक है उसमें यह चीज पता हो कि यह हमारे हक की चीज है, यह हमारी जमीन में ले रखी है। और अगर मेरे जैसे 1000 युवा मेरे गैल जुड़ेंगे तो हम ये काम जल्दी से जल्दी करा पाएंगे, नहीं तो नहीं भी होगा तो हम अड़के बैठना जाने हैं। चलो ठीक है। तो ये यस ने बताई सीधी एक सिंपल सी बात, लेकिन आप सोचिए कि आस पास के 30-35 बल्कि पूरे दिल्ली देहात के हकों के लिए एक 23 साल का लड़का सामने आया है। तो जो अपने को सामाजिक कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं या प्रबल दावेदार कहते हैं किसी भी सामाजिक संगठन के, तो उनको शायद थोड़ी बहुत शर्म इसमें आनी चाहिए कि 23 साल का लड़का अड़ के खड़ा है अपने हकों के लिए, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हक की जानकारी है ही नहीं। तो ये यस की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे दिल्ली देहात की है, आने वाली पीढ़ियों की है। आप थोड़ी देर सोचिए, अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज बन जाती है, हॉस्पिटल, कॉलेज या स्टेडियम, तो क्या वो अकेला यस उसका इस्तेमाल करेगा? जी नहीं। आपकी आने वाली पीढ़ियां, उनका सारा का सारा भविष्य इस बात पे बिल्कुल आधार रखता है कि ये मुहिम चलेगी कैसे। अगर यहाँ पे कोई डिमोशन का आता है तो आपकी पीढ़ियां डिमोशन की तरफ ही जाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर यहाँ पे कुछ प्रमोशन का आता है तो आपकी पीढ़ियों की भी प्रमोशन होगी। ये एरिया जो आज हमें खाली दिखता है वो कुछ टाइम में भरेगा जरूर, वो हमारी मेहनत के ऊपर है, हम सारे गांव वाले की एकता के ऊपर है कि वो किस हिसाब से हम भरवा पाएंगे, कि हम इसमें झुग्गी झोपड़ी आने देवेंगे या फिर हम स्कूल, अस्पताल, कॉलेज जैसी चीज आने देवेंगे। तो भाई बोलोगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। पढ़ा लिखा वर्ग सामने आ चुका है, युवा वर्ग, बहुत से धरणों में मैंने देखा, कहते हैं भाई युवा सामने नहीं आते, अब युवा आ चुके। इसकी पूरी टीम है, समय समय पे आपको इसकी जानकारी जरूर देते रहेंगे। मुहिम किस तरह चलती है देखते हैं। नमस्कार दोस्तों।